कि आप रात को सोए थे और सुबह आंख नहीं खोल पा रहे, आंख चिपक गया। क्या आपका बच्चा स्कूल में गया था और जब घर लौटा तो देखा आंख लाल हो चुका है? तो डरने की कोई बात नहीं है, ये आई फ्लू है या कंजंक्टिवाइटिस हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस मतलब कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन। अभी मौसम चेंज हो रहे हैं, बारिश शुरू हो गया, मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गया और इसी मौसम में कम्युनिकेबल डिजीज शुरू होता है। आई फ्लू भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी, बहुत ही कंट्राजियस है, एक दूसरे से बहुत रैपिड फैलता है ये आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस, जिसको पिंक आई भी बोलता है। तो ये कंजंक्टिवाइटिस होता क्यों है? कंजंक्टिवाइटिस ये कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन होता है। कंजंक्टिवा मतलब ये हमारा जो सफेद पोर्शन है, ये स्क्लेरा है, इसके नीचे एक पतला सा मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं हम कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा में बहुत सारे ब्लड वेसल रहता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के कारण वो ब्लड वेसल बढ़ जाता है और मोटा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है उसमें, और उसके वजह से ये लाल हो जाते हैं आंख, तब इसको हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो ये बदलती हुई मौसम में बहुत ज्यादा होता है। ये कंजंक्टिवाइटिस भी अलग अलग होता है। इसका 5 टाइप का कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल कंजंक्टिवाइटिस, टॉक्सिन व केमिकल कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और ट्रॉमा लगने के बाद भी हो सकते हैं, जिसको ट्रॉमेटिक कंजंक्टिवाइटिस या कंजंक्टिवाइटल हेमरेज बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्टिवाइटिस होने का कारण क्या है, या आई फ्लू होने का कारण क्या है, इसका सिम्टम क्या है और इसको रोकथाम कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, पेन हिलर ओबीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज ये बदलती मौसम में जैसे बारिश बहुत ज्यादा शुरू हो गया, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बढ़ गया और जितना कम्युनिकेबल डिजीज है वो शुरू हो जाता है इसी मौसम में। और एक कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एक सबसे बड़ा इस मौसम में फैलने वाला बीमारी है आई फ्लू, जिसको पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजंक्टिवा में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से ये होता है। इसका 3 तरह का होता है, जैसे बैक्टीरियल, मोस्टली बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। इसका सिम्टम क्या क्या है? इनका सिम्टम अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली इनमें आंख सबका लाल हो जाता है, आंख से पानी आना शुरू होता है, आंख में दर्द होता है, रात को सो के उठते हैं तो चुपक जाते हैं आंख को, आंख में पास फॉर्मेशन होता है, आंख में जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे लगता है कि किसी चीज अंदर चला गया है, इचिंग होता है, खुजली होता है बहुत ज्यादा, फोटोफोबिया होता है, जैसे धूप में जाएंगे आपको आंख में दिक्कत होगा देखने में धूप में, और वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी निकलते रहता है, दर्द भी होता है और बुखार भी आ सकते हैं इसमें। जो मोस्टली है तीनों कंजंक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, इसका सिम्टम कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है। जैसे बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है तो उसमें क्या होता है, पास फॉर्मेशन होता है, आंख चुपक जाता है, जैसे रात को सोए हो आंख खोल नहीं पा रहे हो, दिन में चुपक गया हो रात को सो के उठ के, तो ये आंख में पास फॉर्मेशन है। लेकिन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में होता है ये पास फॉर्मेशन, आंख चुपक जाता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में ये नहीं होता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में स्वेलिंग, आंख का जो आईलिड है वो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, फूल जाता है, बहुत ज्यादा सूजन होता है। जो बैक्टीरियल में कम होता है सूजन, हल्का सा सूजन आता है, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में सूजन नहीं आता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में आंख से पानी आता है लेकिन कम आता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में बहुत ज्यादा पानी आता है, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में भी बहुत रेयर पानी आता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है और बुखार भी आ सकता है, फीवर भी होता है,
लेकिन बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में बुखार या एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में बुखार नहीं होता है और दर्द भी कम होता है। और ये मोस्टली इन तीनों कंजंक्टिवाइटिस में यही डिफरेंस है, ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंजंक्टिवाइटिस आपको हुआ है। लेकिन अभी जो चेंजेस, मौसम के चेंजेस के साथ साथ जो अभी कंजंक्टिवाइटिस हो रहे हैं, इसमें पार्स फॉर्मेशन भी दिख रहा है, खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और वाटर डिस्चार्ज भी हो रहा है, किसी किसी में बुखार भी हो रहा है। तो ये मिक्स टाइप का कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, जिसमें बैक्टीरियल इफेक्ट भी हो सकते हैं, वायरल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यह कंजंक्टिवाइटिस होता क्यों है, क्यों फैलता है? जैसे कभी हमने कुछ काम किया, गंदगी या डस्ट का काम किया, गिरा हुआ वो हाथ हमने आंख में डाल दिया, वो जो वहां पे पड़ा हुआ इन्फेक्शन वो आंख के अंदर आ गया और कंजंक्टिवाइटिस हो गया, आपका आंख लाल हो गया, आपका आई इरिटेशन शुरू होगा, खुजली शुरू हो गया। जब एक आदमी को हो जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हाथ को रबिंग करते हैं या उनका जो टीआर आंख का पानी या सिक्रेशन हाथ में लगा के दूसरी जगह पे लग जाता है, तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है अगर वो सिक्रेशन हाथ में लग गया, वो इन्फेक्शन हाथ में लग गया और आंख में हाथ देता है, तो उसी समय उनका भी हो जाता है। ये बहुत ही कंट्राजियस डिजीज है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फैलता है। किसी आदमी ने दूसरे के सामान इस्तेमाल किया, जैसे बच्चे स्कूल में जाता है तो बच्चे नादान होता है, एक दूसरे का सामान शेयर करता है, पेंसिल, पेन या उटेंसिल, बैग, कभी कभी टिफिन भी शेयर करते हैं। तो एक इन्फेक्टेड बच्चे से दूसरे इन्फेक्टेड बच्चों को हो जाता है। इसीलिए देखा जाता है बच्चों स्कूल पूरा भर जाता है कंजंक्टिवाइटिस में। एक बच्चों को होता है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल जाता है सबको। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलता है। एक हमारा मीथ है जो आंख के तरफ देखने से बोलता है आपका भी आंख कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, तो नहीं, आंख के तरफ देखने से जो कंजंक्टिवाइटिस जिसका हुआ, लाल आंख हुआ है, उसके तरफ वो लाल को देखने से नहीं होता है। जब तक इन्फेक्शन आपके आंख में नहीं आएगा तब तक नहीं होता है। तो इन्फेक्शन होता है छूने से, एक दूसरे से जब टच करता है कंटेमिनेटेड पर्सन का कुछ सामान, तो कंटेमिनेटेड हो जाता है हाथ, और उसी हाथ को हाथ लगाते तो उसमें हो जाता है। किसी ने दूसरे का सामान जो मेकअप है, या लेडीज जो मेकअप इस्तेमाल करते हैं, पार्लर में गया है, दूसरे को इस्तेमाल किया, वो लगा दिया, जो कंटेमिनेटेड पर्सन था उसका लग गया, उसमें से हो जाता है। घर में देखे होंगे एक आदमी को होता है तो घर में पूरा परिवार को हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम वही तावल इस्तेमाल करते हैं, वही जिसको कंटेमिनेटेड हुआ है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ, उसको आई ड्रॉप डाला है, वो हाथ को मैंने धोया नहीं और फिर खुद के आंख में भी हाथ लगा दिया, उनमें हो गया। तकिया, गमछा या टॉवल, हैंकरचिप, ये शेयर करने से, एक दूसरे का इस्तेमाल करने से हो जाता है। तो अभी क्या करना है, इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए कि ये जल्दी जल्दी ना फैले? सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, वो खुद को आइसोलेट कर दे, दूसरे से अलग कर दे। अपना सामान जो डेली यूजेबल आइटम वो अलग करके रखे। गामछा, हैंकरचिप ये इस्तेमाल करने के बाद डिटर्जेंट में वॉश कर ले, क्योंकि इसका मेन इन्फेक्शन मैन टू मैन कैरी करता है, एक दूसरे से कैरी करते हैं। तो अब जब इन्फेक्टेड पर्सन अगर खुद को अलग कर देंगे तो उसका इन्फेक्शन फैलने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। जैसे बच्चा का अगर इन्फेक्शन हुआ है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो बच्चे को स्कूल में मत भेजिए, क्योंकि वो एक बच्चे के कारण पूरा स्कूल में फैल जाएगा। अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो आप ऑफिस में मत जाइए। अगर घर में किसी का हुआ है तो घर में वो अलग से सामान इस्तेमाल करें, उनका टॉवल, गमछा या जो डेली यूज वाला आइटम वो अलग कर दीजिए। और फ्रीक्वेंटली हाथ धोइए। हाथ को जितना बार हो सकता है आप हाथ धो लीजिए। सैनिटाइज इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका एक आंख में हुआ है, एक आंख में हाथ में टच करके दूसरे हाथ आंख में टच मत कीजिए। आपका अगर आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं तो एक आंख का आई ड्रॉप दूसरे आंख में मत डालिए।
अगर आपका आई ड्रॉप घर में कोई आदमी आपको डाल रहे तो डालने से पहले हाथ धो लीजिए, डालने के बाद फिर हाथ धो लीजिए और सैनिटाइज कर लीजिए हाथ। चश्मा पहन के निकलिए। डस्ट या एयर से भी कभी कभी फैल जाता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो हवा आया किसी के डायरेक्ट आंख में चला गया, उसमें भी हो सकता है डस्ट से। तो बाहर जब निकलते चश्मा पहनिए। इसमें दो फायदा है, एक तो डस्ट से आपको नहीं होगा, इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं। दूसरा, अगर कंजंक्टिविटिस हुआ, अगर आप धूप में जा रहे तो इसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, तो आपका आंख भी शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। दूसरे, चश्मा पहनने से बार बार आपका हाथ नहीं जाएगा, तो हाथ नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं लगेगा, दूसरे को भी फैलने का चांसेस नहीं रहेगा। और अगर हो गया आपको कंजंक्टिविटिस तो घर में होम रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? आप गुनगुना पानी से आंख को धो लीजिए, जो आपका पास फॉर्मेशन है वो निकल जाएगा। दिन में 3 से 4 बार आंख को धोइए और हल्का वार्म सेकाई कीजिए। साफ सुथरा कॉटन या गॉचपीस या कपड़ा लेके हल्का गुनगुना पानी में हल्का हल्का करके साफ कर लीजिए। अगर पास फॉर्मेशन है उसको साफ कर लीजिए, तो इरिटेशन आपका होगा नहीं, आंख चुकेगा नहीं। दूसरा, कोल्ड कंप्रेशन दीजिए, बर्फ का पानी या ठंडा पानी थोड़ा सा साफ सुथरा कपड़ा से लेके आप सेकाई कीजिए दिन में 3 से 4 बार। इसमें आपका जो आंख में इरिटेशन से वो कम हो जाएगा, आपका जो आंख का स्वेलिंग है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। तो होम रेमेडी के तौर पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंख लाल हो गया, जलन हो रहा है, कंजंक्टिविटिस सोच रहे हैं, तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपना आंख जरूर दिखाइए। मोस्टली ये कंजंक्टिविटिस 7 to 10 डेज ठीक हो जाता है, और कभी कभी ये किसी किसी का लंबा ड्यूरेशन भी रहता है, तो मोस्टली 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। तो आप कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आपका जो सिम्टम है उसमें डिफरेंशिएट करके आपको ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें ठीक हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। वायरल कंजंक्टिविटिस है या एलर्जी कंजंक्टिविटिस है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देके आपको ठीक करेंगे। अगर आप कोई गांव में है या कोई ऐसा प्लेस में है जहां पे आपको मेडिसिन अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हो सकती है आपका मेडिकल स्टोर है बट आई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप इमरजेंसी के तौर पे आइडप मॉक्सीफ्लोक्सासिन या आइडप सिप्रोफ्लोक्सासिन 4 से 6 बार डालिए आंख में। आई लुब्रिकेंट आइडप CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज 4 टाइम्स डालिए। और आई ऑइंटमेंट मॉक्सीफ्लोक्सासिन या सिप्रोफ्लोक्सासिन दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। जैसे काजल पहनते हैं वैसे करके पहनिए, उसे करके लगाइए आंख में। तो अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास आई स्पेशलिस्ट तो ये कीजिए। अगर 7 से 10 दिन के अंदर आपको ठीक नहीं हुआ तो आप जरूर आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और आई को चेकअप कराइए। हो सकते हैं आप सोच रहे हैं ये आई फ्लू है, दूसरे कुछ भी हो सकते हैं। तो मोस्टली 7 से 10 दिन के अंदर आपको इससे ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो मेन रोकथाम है आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए और कोशिश कीजिए हाथ को आंख से दूर रखने के लिए, क्योंकि हाथ अगर आप आपके नजदीक नहीं आएगा तो आपका कंजंक्टिविटिस नहीं होगा। आज हम लोग का भूल धारणा है कि आंख की तरफ देखने से कंजंक्टिविटिस हो जाता है, पिंक आई हो जाता है, ये गलत धारणा है, इसमें नहीं होता है। ये तो आपको पता चल गया इसका कारण, इनका सिम्टम और ट्रीटमेंट। और अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट है या न्यूरोथेरेपी में आपको जानकारी है तो इसका एक लाजवाब ट्रीटमेंट है, जिस ट्रीटमेंट का नाम है इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट, जिसमें 30 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट देना है, 30 मेडुला इंटू 2 ट्रीटमेंट, 6 ADR इंटू 3 ट्रीटमेंट। और इसके साथ अगर एसिड ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत जल्दी आपका कंजंक्टिविटिस ठीक हो जाएगा।
तो जिनको न्यूरोथेरेपी के जानकारी है वो अगर ये ट्रीटमेंट आप अप्लाई करेंगे तो घर में बैठ के भी आप कंजंक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो डरना नहीं है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और अपने आप को आइसोलेट कीजिए अगर हो गया तो। अगर आपका एक आंख में हुआ है दूसरे आंख में नहीं हुआ तो ड्रॉप डालने से पहले और बाद में हाथ को धो लीजिए, दूसरे आंख को टच मत कीजिए। और कोशिश कीजिए जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से काम करके आके या किसी चीज़ को टच करने के बाद हाथ धुलाई कर लीजिए। हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, इसी में आपका रोकथाम होगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो होने से पहले ही आप रोकथाम कर लीजिए और आपका बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए। और ये बदलती मौसम में अपने आप को स्वस्थ रखिए और बीमारी से मुक्त रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही नया नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।